हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत किया है उस प्रकार से आप लोगों का रैंक आप लोगों के सामने मतलब थोड़ा देर में व्यवस्थित करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोगों का रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब तीनों श्रेणी में किसी न किसी में आए, और प्रयास कीजिए कि आप लोगों का रैंक फर्स्ट में ही आए। ठीक है ये, और आनंद के साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई भी उतना ज़रूरी है जितना कि आनंद। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके रैंक को बता देता हूं कि किन किन बंधुओं ने कितना रैंक व्यवस्थित किए हैं। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट रैंक पर है मुकेश कुमार यादव, ठीक है। और सेकेंड रैंक पर है प्रिया श्रीवास्तव और छोटन कुमार। थर्ड रैंक पर है विजय कुमार और सर्वोदय सिंह। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत किया है उस प्रकार से आप लोगों का रैंक मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोगों का रैंक अच्छा से अच्छा हो, ठीक है। तो दोस्तों, हम चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर 12 जिसका नाम है हार जीत। तो दोस्तों, हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तरफ। प्रश्न 1, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है लेखक का कविता का नाम, ठीक है, वह कविता कौन सा है जो अशोक वाजपेयी ने लिखा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी पुत्र वियोग। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? दोस्तों, प्रयास कीजिए कि आप लोग आंसर सही सही दें। तो दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, हार जीत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था। तो आप लोग प्रयास कीजिए इसका आंसर देने के लिए। हम ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन भी आप लोग का सामने ही है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विमला देवी, ऑप्शन बी श्यामला देवी, ऑप्शन सी निर्मला देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रयास कीजिए आप इसके आंसर देने के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, निर्मला देवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म किस जगह पर हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी सामने ही है हम लोगों का। देखिए, सतना जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी दुर्ग जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ऑप्शन सी सागर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, दुर्ग छत्तीसगढ़। हाँ, एक और बात दोस्तों, देखिए, आप लोग प्रयास कीजिए कि आज जो चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, और कल क्या पढ़ना है चैप्टर, ठीक है, उसको आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिए, ताकि आप लोग जो प्रश्न आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उसको आप लोग सही सही जवाब दे सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर।
हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन बी बहुरी अकेला, ऑप्शन सी घास में दुबका आकाश, ऑप्शन डी अभी कुछ और। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा कहीं नहीं वहीं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, ठीक है। क्वेश्चन पे आइए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सागर विश्वविद्यालय। तो आप लोग प्रयास कीजिए इसका आंसर देने के लिए, ठीक। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, सागर विश्वविद्यालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रामजस कॉलेज जो दिल्ली में पड़ता है, ऑप्शन बी सेंट स्टीफेंस कॉलेज ये भी दिल्ली में पड़ता है, ऑप्शन सी दौलत राम कॉलेज ये भी दिल्ली में पड़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया, मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है सम्मान पुरस्कार वो अशोक वाजपेयी को नहीं प्रदान किया गया है। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी पहल सम्मान, ऑप्शन डी पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, पहल सम्मान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सरदार पटेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सरदार पटेल विश्वविद्यालय। तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा, प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तब नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आम जनता, ऑप्शन बी विपक्षी दल, ऑप्शन सी शासक दल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, शासक दल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर, हार जीत कैसी कविता है। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कैसी कविता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए
व्यंग कविता, ऑप्शन बी गद्य कविता, ऑप्शन सी अकविता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा गद्य कविता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जीत का, ऑप्शन बी हार का, ऑप्शन सी हार और जीत का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा हार का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है, मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है कविता वो अशोक वाजपेयी की नहीं है, वो हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन ए देखिए बहुरी अकेला, ऑप्शन बी चिड़ी सी जगह, ऑप्शन सी सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन डी घास में डूबा आकाश। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा सब कुछ होना बचा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया गया है कविता वो अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है, इसमें आप लोग चूज कीजिए, मतलब चुनिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन बी उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन सी मुकुल, ऑप्शन डी त्रिधारा। तो आप लोग प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दे। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा उम्मीद का दूसरा नाम। तो दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा अशोक वाजपेयी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अगर इतने में, ऑप्शन बी शहर अब भी संभावना है, ऑप्शन सी गंगा तट, ऑप्शन डी समय के पास समय। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा गंगा तट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर, तत्पुरुष किसकी रचना है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि तत्पुरुष किसकी रचना है, मतलब तत्पुरुष के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन बी कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो प्रयास कीजिए इसका आंसर दे आप लोग। तो इसका आंसर डी होगा अशोक वाजपेयी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हार जीत क्या है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत क्या है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि आप लोग हार जीत मतलब जो हम लोग बचपन में लड़ा करते थे तो वो हार जीत नहीं है कि इसको पटक दिए उसको पटक दिए, तो वो हार जीत नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गद्य काव्य, ऑप्शन बी गद्य कविता, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी निबंध। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर बी होगा गद्य कविता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पाइए, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए किसान,
ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी घर के सदस्य, ऑप्शन डी नागरिक। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, नागरिक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर। मस्काबला क्या कर रहा है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि मस्काबला क्या कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सड़क सींच रहा है, ऑप्शन बी पानी भर रहा है, ऑप्शन सी रोशनी कर रहा है, ऑप्शन डी गीत गा रहा है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, सड़क सींच रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। हाँ दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1942 को, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1944 को, ऑप्शन डी 25 फरवरी 1944 को। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दयानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी शिवानंद वाजपेयी, ऑप्शन डी राधानंद वाजपेयी। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, परमानंद वाजपेयी। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति मतलब कौन सा कविता जो ऑप्शन में दिया गया है वो अशोक वाजपेयी का नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, एक पतंग अनंत में, ऑप्शन बी कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी घास में दुबका आकाश। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, कोणार्क। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया गया है मतलब कृति मतलब कविता, वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया वो कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी है, ऑप्शन बी संस्यात्मा, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी कवि कह गया है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, कवि कह गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। हार जीत कविता के रचयिता कौन है। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कविता के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी मलयज, ऑप्शन सी लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन डी मदन कश्यप। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, अशोक वाजपेयी। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राष्ट्रवाणी का, ऑप्शन बी हुंकार का, ऑप्शन सी युग धर्म का, ऑप्शन डी पूर्वग्रह का। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, पूर्वग्रह का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन बी प्रयाग शुक्ल की, ऑप्शन सी नचिकेता की, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर डी होगा, अशोक वाजपेयी की। तो घास में दुबका आकाश यह रचना अशोक वाजपेयी जी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर आते हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी छायावाद काल के, ऑप्शन सी रीति काल के, ऑप्शन डी आधुनिक काल के। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर
डी होगा आधुनिक काल के। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। तो आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और अपना रैंक को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और इधर उधर मत कीजिए। ठीक, फिर कल मिलते हैं।